आज हम बात कर रहे हैं कि पतरस यीशु मसीह से दूर दूर जा रहा था। मत्ती की पुस्तक 26 उसका 58 आयत में से लिखा है कि पतरस यीशु मसीह से दूर ही दूर उसके पीछे चल रहा था। तो आज हम बात करेंगे कि पतरस यीशु मसीह के साथ रहने वाला, यीशु मसीह के पीछे चलने वाला, यीशु मसीह के हर वक्त यीशु मसीह के साथ बात करने वाला, उस पतरस की जिंदगी में ऐसी क्या कमी आ गई जो वो यीशु मसीह से दूर दूर चलना शुरू कर दिया। ऐसी क्या कमी रह गई कि पतरस दूर दूर चलना शुरू कर दिया। तो हम जाने मत्ती की पुस्तक उसका 26 का 75 आयत में से लिखा है, तब पतरस को यीशु की बात स्मरण आया। तो इसका मतलब यीशु मसीह की बात को पतरस भूल गया था। और जब हम यीशु मसीह की बात को भूलते हैं तभी हम परीक्षा में पड़ते हैं, तभी हम समस्याओं में पड़ते हैं, तभी हमें जीवन में परमेश्वर से दूर होने के कारण उत्पन्न हो जाते हैं, बहुत से कारण उत्पन्न हो जाते हैं। इसलिए मेरे प्रिय लोगों, हमें याद रखना है, यीशु मसीह की बात को जब हम सुनते हैं तो उस बात को मानना, उसे पूरा करना और याद रखना हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी होता है। यीशु मसीह की बात सुनने और मानने से हमारी ज़िंदगियों में बहुत कुछ परिवर्तन हो सकता है। तो हम बाइबल में देखते हैं कि जब यीशु मसीह समुद्र पर चलते हुए आ रहा था तब पतरस ही था जिसने ये बात कहा कि हे गुरु, यदि तू है तो मुझे पानी पर आने की आज्ञा दे। और यीशु मसीह ने उसे कहा कि आ, और वो पानी के ऊपर चलना शुरू कर दिया। तो यीशु मसीह की आवाज सुनने से वो पानी पर चल सका। पतरस की शक्ति नहीं थी कि वो पानी पर चल सके। यीशु मसीह का जो कहा हुआ मुख से वचन था, उस वचन में शक्ति थी मेरे प्रिय लोगों, उस वचन में सामर्थ्य थी मेरे प्रिय लोगों। उस वचन की शक्ति को पहचानना है हमें। अब पतरस भूल गया यीशु मसीह ने जो बात कही थी, इस करके पतरस प्रभु से दूर ही दूर चलना शुरू कर दिया। और हम देखेंगे बाइबल हमें बताती है कि जब यीशु मसीह 6 दिन के बाद जब पहाड़ पर प्रार्थना करने के लिए गया, वहां पर यीशु मसीह का रूप बदल गया। और कुछ घटनाएं वहां पर हम देखने के लिए मिलती हैं कि वहां पर एलिया और मूसा प्रभु यीशु मसीह से बातें कर रहे थे। और पतरस आकर कहता है कि हे गुरु, हमारा यहाँ पर रहना बहुत ही अच्छा है और हम 3 मंडप बनाएंगे। इस प्रकार से पतरस यीशु मसीह से कहता है। और उसी वक्त आकाशवाणी हुई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है और इसकी तुम सुनो। यीशु मसीह के बारे में ये बात बादलों पर परमेश्वर ने आकाशवाणी के रूप में किया। तो मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर का वचन भी इस प्रकार से कहता है, ये मेरा प्रिय पुत्र है, तुम इसकी सुनो। हमें याद रखना है यीशु मसीह की बात को। लेकिन पतरस यहाँ पर भूल गया कि यीशु मसीह ने जो बात कही है वो बात भूल गया। और इस करके पतरस यीशु मसीह से दूर ही दूर चलना शुरू कर दिया। पतरस यीशु मसीह की बात को भूल गया, इसी करके पतरस यीशु मसीह से दूर दूर चल रहा था। तो मेरे प्रिय लोगों, क्या हमेशा के लिए पतरस दूर दूर जा रहा था? नहीं। सुनिए, यीशु मसीह जब क्रूस पर चढ़ाया जाने के लिए तैयारी हो रही थी, उस समय पतरस यीशु मसीह से दूर ही दूर जा रहा था, बाइबल ये बताती है। और बाइबल के अंदर ये लिखा है कि उसकी 47 आयत में जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर ऐसा लिखा है कि पतरस को यीशु मसीह की कही हुई बात याद आई। और याद आने के कारण पतरस फूट फूट करके रोना शुरू कर दिया। मतलब कि पतरस पश्चाताप करता है और परमेश्वर के पास लौटने का प्रयत्न करता है। तो क्या आप भी यदि आज यीशु मसीह से दूर दूर जा रहे हैं
तो क्या आपने कभी प्रभु के पास लौटने का प्रयत्न किया, कोशिश किया? क्या अपनी गलतियों के ऊपर पश्चाताप किया? क्या आपने अपनी गलतियों को छोड़ने का निर्णय किया? यदि नहीं किया तो आज निर्णय कीजिए कि मैं प्रभु के पास वापसी लौटूंगा। और पतरस के विषय में जब हम आगे पढ़ते हैं तो पतरस को प्रभु मिलता है और परमेश्वर उससे बात करता है, और पतरस प्रभु के पांव पर गिर करके रोना शुरू करता है और कहता है, प्रभु मैं पापी इंसान हूं। और जब पतरस इस बात को कबूल कर लेता है तब प्रभु उसे स्वर्ग राज की कुंजियां देने का वायदा करता है। वही पतरस जो एक छोटी सी बच्ची से डर गया था, वही पतरस जो कुछ सिपाही उसे जब पूछ रहे थे तब पतरस घबरा गया और बोलना शुरू किया कि मैं यीशु को नहीं जानता। वही पतरस जब आगे चलते हैं तो वहां पर इस तरह से पतरस का हियाव और हिम्मत हो जाती है कि वो पतरस जब पश्चाताप करके प्रभु के पास वापसी लौट आता है तब बड़े बड़े राजाओं के सामने भी यीशु मसीह का कभी इनकार नहीं किया, और उसने भी मुर्दे जिलाए, उसने भी बड़े बड़े काम किए। तो पतरस यदि पश्चाताप के द्वारा वह बातें पा सकता है जो बातें असंभव थी, जो बातें बड़ी मुश्किल है एक इंसान के लिए, वह बातें पा सकता है, तो मेरे प्रिय लोगों, पश्चाताप के द्वारा आज भी परमेश्वर हमसे, हमारी शक्ति से ज्यादा हमारे जीवन में कार्य कर सकता है। इसलिए प्रभु चाहता है कि हम दूर ना जाएं, पास आए, और पास आने के लिए एक ही बात है, वो है पश्चाताप, पछताना, अपने गुनाहों को छोड़ना, बुराई से अलग होना। वह यही है कि हम परमेश्वर के पास आ सकते हैं। पश्चाताप के द्वारा हमारी दूरियां खत्म हो सकती हैं। तो गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको आशीष करे।